जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रुप पे। और आज आपके इस फॉर्म को एनालाइज करेंगे और आपके भविष्य के बारे में जानेंगे। आपकी करंट एज 24 ईयर्स है, आप मेन है और जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं लास्ट में जिनका हम जवाब देंगे। और कुछ हमारे ऐसे व्यूवर्स जो कि पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि वीडियो देखने के बाद कृपया आप सीधा व्हाट्सएप पे संपर्क ना करें। जब भी व्हाट्सएप पे आए उससे पहले प्रोसीजर पूछ ले, बिकॉज ये फ्री सर्विस नहीं है, ठीक है। तो इसका हमेशा ख्याल रखें, अन्यथा आपको तत्काल ब्लॉक किया जाएगा। बात करेंगे हम मणिबंध की रेखाओं से। मणिबंध की रेखा कैसी है और आपके लिए कैसा कार्य कर रही है। चूंकि आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन है, इसलिए क्लियरली उसकी जांच हम यहाँ पे ऑनलाइन आपके लिए कर रहे हैं। 2 और तीसरी रेखाओं के साथ जो कि लास्ट में एवं रेखा के रूप में परिवर्तित हो गई है, उसके रूप में आगे की तरफ जा रही है। प्रथम रेखा काफी अच्छी है, जीवन शक्ति की स्थिति को दर्शाती है, जो कि जन्म से 34 वर्ष और 34 वर्ष से उसके बाद के जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। 34 वर्ष तक का समय व्यक्ति के लिए मिला जुला असर रहने वाला है, उसके बाद का समय व्यक्ति के लिए सुख के साथ आगे बढ़ने वाला है, ऐसा प्रतीत यहाँ पे हो रहा है। दूसरे धन की स्थिति की बात करेंगे तो धन की स्थिति में थोड़ी सी चीजें अलग हो रही है, बिकॉज उसमें काफी अप्स डाउन की स्थिति बनी हुई है और व्यक्ति के अपने कारणों से, अपने निजी कारणों से धन की स्थिति में मुश्किलें व्यक्ति के जीवन में लगी रहेगी, ठीक है। बिकॉज व्यक्ति को और कहीं से भी धन की प्राप्ति होने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं, लेकिन खुद से जो उसकी उपार्जन एक होती है उसमें आपके लिए यहाँ पे डाउट हमेशा बने रहेंगे। जीवन में सुख की स्थिति बनी रहेगी, बिकॉज आपके पास चीज़ें अगल बगल से भी आने वाली है, ठीक है। अब चलिए पर्वत क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। पर्वत क्षेत्रों की स्थिति कैसी है। सबसे पहले हम गुरु की बात करेंगे। गुरु का क्षेत्र बहुत ही छोटा, बहुत ही ज़्यादा क्लोज और आपके लिए बिल्कुल सामान्य फल देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई विशेष चिन्ह उपस्थित नहीं है और पर्वत क्षेत्र खुद भी बहुत ही ज़्यादा सीमित हो चुका है। ऐसी स्थिति में ये आपको कभी कभी थोड़ा सा नैरो माइंडेड बना देता है और जिस कारण आप चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं और उसका लाभ आप नहीं उठा पाते हैं। हालांकि आप इसे कह सकते हैं कि क्या मैं स्वार्थी हूँ या मैं सेल्फिश हूँ। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ है आपके साथ। लेकिन लोग ऐसे आजकल होते हैं, तो चलो आप भी उसी में निकल जाओगे। क्या और भी कुछ फ़ायदा होगा इससे? जी, लोग आपको अच्छा कहेंगे, लेकिन बस आपके सामने, पीठ पीछे ऐसा कुछ नहीं होगा। अब हम बात करेंगे आपके सैटर्न की कैसी है। शनि की महादशा और दशा दोनों आप पे प्रभावी होंगे निश्चित रूप से, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, ठीक है। और स्थिति यहाँ पे आपके लिए शनि की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए बेहतर नहीं है और आर्थिक तौर पे हमेशा आपके लिए खतरा मंडराता ही रहता है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपकी मणिबंध की रेखा के समय आपको बता दिया है। जब भी ऐसी स्थिति यहाँ पे बनती है ना और रेखाएं आपस में टूट टूट के विभक्त होती हैं, तो इसी प्रकार व्यक्ति आर्थिक और मानसिक रूप से भी जीवन में दुश्वारियों को प्राप्त करता है। इसके अलावा बात करेंगे सूर्य के इस क्षेत्र की कैसा है। सूर्य का इस क्षेत्र आपके लिए शुरुआत से काफ़ी बेहतर है, लेकिन किसी मुकाम तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि इससे कुछ लाभ आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे कि मान लो आप पूछ सकते हो मुझसे कि क्या मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब के कुछ चांसेस हैं। सॉरी, यहाँ पे उसके लिए कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। और ये आपके लिए थोड़ी सी और मुश्किलें पैदा करता है कि कुछ बड़े और प्रभावशाली लोगों के से आपके सहयोग को, जहाँ से आपको सहयोग नहीं मिलेगा। यानी कि आप अगर कहीं भी कोशिश करेंगे कि बड़े लोगों के संपर्क में रह के मैं अपना कुछ काम निकाल लूँ, यानी कि बड़े पोजीशन पर वाले फिनेंशियली बड़े लोग, तो उसमें आप गलतफहमी में आप चले जाएंगे और आपको वास्तविकता में कोई लाभ नहीं होगा। आपको अपने घर से घाटा उठाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात करेंगे बुध के क्षेत्र की कैसा है। बुध का क्षेत्र प्रभावशाली है, ये आपके लिए कार्य करने वाला है। आफ्टर मैरिज आपके जीवन में बदलाव आएंगे और चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। अब हम बात करेंगे मंगल के इस क्षेत्र की। मंगल का क्षेत्र कैसा है। मंगल का क्षेत्र आपके लिए काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है और कुछ छोटी मोटी परेशानियों को छोड़ दे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को छोड़ दे, तो मंगल से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको अप्रतिम साहस देता है, कभी ना हारने की एक क्षमता आप में विकसित करता है और एक बेहतर स्थिति है, साहस है आप में। और खासकर जो यहाँ पर स्क्वायर की ऐसी स्थितियाँ बन रही है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी है और माता पिता की तरफ से धन की स्थिति को आपके लिए हमेशा बना के एक बेहतर स्थिति में रख रही है।
भी आकार की जैसे जीवन रेखा पे जाके इसे काट रही है। क्या मतलब है? 24 की अभी एज है आपकी। आपके जीवन में 2 कालयोग थे, अकाल योग, उसमें एक निकल चुका है, एक आपकी उम्र में आएंगे 36 से 37 वर्ष की उम्र में। सावधान थोड़ा सा रहे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़े से शारीरिक कष्ट की स्थिति वहाँ पे पैदा हो रही है, उससे बचने की आवश्यकता है। ठीक है, राहु केतु का जाप करना वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा दूसरे मंगल की बात करें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। वाद विवाद से बचे। ठीक है, कभी कभी जब आपको लगता है कि कोई ऐसी बात जिसमें आपको थोड़ी सी जानकारी है, तो फिर आप इतना आगे बढ़ने लगते हो जैसे पता नहीं उस बात के, उस पॉइंट के आप विशेषज्ञ हो, क्या हो। ठीक है, उस तरीके से आप उन चीज़ों को लेने लगते हो, किसी को अपने आगे आने ही नहीं देते, जितने ही नहीं देते। आप जो बोलो वही वो माने तो माने, अगर नहीं माने तो फिर आपका दुश्मन। ये गलत बात है। ठीक है, इन सब चीज़ों से आप बचो। आपके जो भी है नहीं है वो आप मन में रखो। ठीक है, लेकिन उसका ऐसा मत करो कि जोर देख नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही है, ऐसा ही चलना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके लिए अच्छा मैसेज नहीं जाता है फिर। ठीक है, वहाँ से आपके लिए दिक्कत हो जाती है। लॉ वगैरह के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो आँख बंद के करना, उसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नीचे शुक्र के इस क्षेत्र की। कैसा है शुक्र का ये क्षेत्र? बिल्कुल उसी तरीके का है। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे पैसे होते हैं। ठीक है, कहीं से भी आ जाए, क्या ज़रूरत है कि मैंने नहीं कमाया। आपकी वाइफ जॉब में हो सकती है, पैतृक संपत्ति वैसे भी आपको बहुत मिलनी है, तो उसका लाभ उठा ले, नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सारा कुछ रखे रह जाता है, कुछ लाभ नहीं होता है। जैसे एक हैदराबाद के निजाम थे। ठीक है, वो जो अंग्रेज आते थे ना, उन्हें सिगरेट पिलाते थे, और जब वो छोटी सी, जितनी जला के लोग फेंक नहीं देते, उतनी फेंक देते थे, तो वो सब टोटियाँ गिन के रखते थे, चुन के, और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा खुश होते थे तो वही पी लेते थे। तो सोच लो आप, जिनके पास इतनी संपत्ति थी जिसका गिनती नहीं थी जिसकी कोई, लेकिन वो इस तरीके का जीवन जीते। तो एक भोग भी होता है व्यक्ति के जीवन में, जो कि आपके जीवन में कम दिख रहा है। और दूसरी बात करेंगे आपके चंद्र के इस क्षेत्र की। कैसा है चंद्र का ये क्षेत्र? आपके लिए काफ़ी फायदेमंद, और ये आपको कुछ अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। खासकर विदेश यात्राओं की बात करें तो वैसी स्थिति आपके लिए पैदा कर रहा है, और वो भी कई बार बेहतर स्थिति में। ठीक है, कई बार है और अच्छे तरीके से है। इवन कि आप बोलेंगे कि कहाँ, गल्फ कंट्री जाए, फॉरेन जाए, यूरोप के अच्छे टूर्स। केतु की स्थिति काफ़ी अच्छी, ये जीवन के अंत में आपको बिल्कुल बदलने वाली है, और आपको एक ऐसा अनुभव कराने वाली है जो कि आपने अपने पूरे जीवन में न किया होगा और न अभी आगे करने वाले हैं। वो उस समय की ही बात है। रिलेशनशिप आपके लिए हमेशा एक अबुझ पहेली बनी रहेगी। आपके जीवन में पत्नी के साथ जो आपके संबंध है, वो संबंध हमेशा एक कंट्रोवर्सी के जैसे आपस में जुड़े रहेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप लोगों के बीच काफ़ी गंभीर मतभेद यहाँ पे रहने वाले हैं। संतान पक्ष की तरफ से आपके लिए अच्छा है। सर्वप्रथम बेटियों की ही प्राप्ति आपके जीवन में यहाँ पर नज़र आ रही है। रिलेशनशिप में आपको दूसरों की भावनाओं की कद्र करनी आनी चाहिए। अगर आप भावनाओं की कद्र उनकी नहीं करेंगे तो 1 2 3 आप लिख के रख ले कि चीज़ें आपके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी कि पूछो मत। आई नो कि आपके जीवन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मेंटली बिल्कुल अलग हो गए हो या अलग हो, लेकिन सामने वाले की भावनाएं बहुत ही ज़्यादा आहत हो सकती है। इसलिए इस पर पूर्णतया वर्कआउट करना आपको चाहिए, और दूसरों की भावनाओं का पूर्ण सम्मान आपका कर्तव्य है, अन्यथा दूरगामी प्रभाव आपके जीवन पर उसका बेहतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की। अच्छी है, इसकी तरफ से कोई इशू नहीं है, ये आपको हमेशा आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा के रखने वाली है। इसके अलावा इन दोनों रेखाओं के बीच के जो इस क्षेत्र में हो रही हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए अच्छी हैं, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, बस अति से बचे। ठीक है, ये आपको कभी कभी ना अतिरेक बना देती है, हवा में उछाल देती है। इन सब चीज़ों से बचे, हवाबाजी से बचे, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, मंगल के इस क्षेत्र से निकल के आपके हृदय रेखा की तरफ जाके और उनमें पूर्णतया मिल रही जो ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं आपके लिए एक तरीके से ऐसी है ना, जब आप लोगों की भावनाओं को बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं, उनकी अच्छी चीज़ों को बिल्कुल भी अपने अहम के आगे नहीं टिकने देते हैं। ठीक है, तो
ऐसी स्थिति आपके साथ लगी रहने वाली है और इनसे आपको बचने की आवश्यकता है। ठीक है, स्वास्थ्य पे जैसे कि मैंने बताया था ध्यान देने की योग है बचपन से, हालांकि अब चीज़ें आपके लिए बेहतर है लेकिन फिर भी ध्यान देना। हाँ, अब हम बात करेंगे आपके भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा की एक छोर के बारे में। ठीक है, और वो है भाग्य रेखा जो कि आपके चंद्र के क्षेत्र से निकल रही है। और मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है आपकी वाइफ के बारे में कि सब कुछ आपको उनकी किस्मत से मिलेगा, लेकिन आप उनकी कदर उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्या होता है मैंने आपको बता दिया, आप सोचोगे कि नहीं जब इतना अच्छा है तो मैं कर लूँगा, लेकिन क्या करें, होने को कोई नहीं टलता, जो होना है ना वो होता ही है। हम लाख चाह के भी चीज़ों को उस तरीके से नहीं रख पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग में सबकी अलग अलग सोच होती है ना। सामने वाला कोई 100% परफेक्ट नहीं है तो उनकी भी असर वैसी दिखी जाती है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर स्क्वायर ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है और धन जैसी स्थिति को आपके लिए पैदा करता है, जो कि अचानक धन लाभ की स्थिति आपके जीवन में हमेशा लाएगा। बीच बीच में लगेगा ना बैठे हुए हैं बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा है और एकाएक धन की प्राप्ति की स्थिति पैदा हो जाएगी। जब भी ऐसा चिन्ह आपके जीवन रेखा के इस क्षेत्र में बन जाता है तो एक तरीके से वो प्रोटेक्शन गार्ड है जो कि आपकी स्थिति को हमेशा बेहतर करके रखता है। ठीक है, एक अच्छी उम्र के आप स्वामी होते हैं। ये सारी रेखाएं जो बीच की है ना, ये सारी रेखाएं आपको डिस्टर्ब करने वाली है। हालांकि इसमें बहुत सारी डेड हो चुकी है और कुछ नहीं निकली है, जैसे ये दोनों बड़ी है ये भी आगे तक जाने वाली है। बिजनेस कभी भी भूल के भी मत करना, क्योंकि इसमें आपके लिए चीज़ें बेहतर नहीं रहेगी। आप बस एक काम कर सकते हो, जॉब नहीं कर सकते, बिजनेस आप कॉन्टेक्ट बेस्ड कुछ भी, ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर वाला काम होता है, कहीं किसी चीज़ की आप ठेकेदारी ले लो और कंस्ट्रक्शन का आप काम करो। ठीक है, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, वो भी आप ले लो और दूसरे से करवाओ तब जाके। ठीक है, हमेशा आपको अलग रहना पड़ेगा, थर्ड पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा आपको जीवन में। तो वही बस एकमात्र है जो कि आपके जीवन में उन्नति का कारण बनेगा। ठीक है, नॉर्मल कुछ ही बिजनेस आप करना चाहोगे वो बहुत आपके लिए परेशान करेगा। आप लॉ कर लो, ठीक है, और वो करने के बाद आप उसे प्रैक्टिस में करना चाहोगे, हमेशा आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि आपके लिए अनोखी है। आप अपने जीवन के बारे में जब अंत समय में सोचोगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि निश्चित तौर पे मैनी लिप्स आपके होंगे। ठीक है, तो अब लास्ट में आते हैं, आपके जो सवाल थे उनके बारे में जानते हैं। फिनेंशियली कैसा रहेगा? फिनेंशियली तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप खुद से अपने जीवन में उपार्जन कितना कर पाएंगे इसमें संशय है, क्योंकि इसमें निरंतरता का अभाव रहेगा और जो आप चाहते हैं उतना आप अपने खुद से नहीं कर पाएंगे। पैतृक संपत्ति आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल रही है। इसके अलावा जो आपकी वाइफ होंगी उनकी तरफ से धन की स्थिति आपके लिए हमेशा सुगम रहेंगी। इसके अलावा आपका दूसरा क्वेश्चन था कि आपकी पत्नी कैसी होगी, तो नॉर्मल होंगी, बिकॉज आपने स्पेशली स्मार्टनेस को लेकर पूछा था ऐसा सवाल। हाँ, इसके अलावा आपके लिए आप कुछ चाहते हैं, बाहर कोई खास शहर आपने चयन किया है और चाहते हैं कि बाहर शहर में आपका फ्लैट हो और आप वहाँ अपना जीवन आगे की तरफ ले जाएं। कैसा होगा? जी बिल्कुल होगा। इन सब चीज़ों में आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसे किसी के भी हो, अरमान आपके ही पूरे होने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होंगी। तो ये था आपका। इसके अलावा कोई भी और सवाल हो आप पूछ लेना, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, कॉल पे बात करनी हो टाइम ले लेना, फिर उस अनुसार चीज़ें आप समझ जाएंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।